अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा, उनकी बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट सामने आई हैं। तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे ये लगता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं, हो सकता है कि ये मुज़ाकरात आगे ना बढ़ पाएँ, हो सकता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब ना हो सकें। उनकी बहुत ही सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। तो वो सीनियर रहनुमा कौन हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट्स हैं, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं जो कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कमेटी बनाई गई। तो इस हवाले से जो खबर सामने आई है, वज़ीर आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक करेंगे। कमेटी में खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालेह हुसैन शामिल। मुस्लिम लीग नून से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और सैयद नवीद कमर भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं। एमक्यूएम से डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। तो ये जी खबर सामने आई है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई है और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, उनका नाम भी शामिल है। तो खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और असद कैसर शामिल। हामिद खान, सलमान अकरम राजा, राजा नासिर अब्बास और साहिबजादा हामिद रजा भी शामिल। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं। तो अब बात करते हैं जी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, उनकी जो सख्त स्टेटमेंट्स हैं, तो वो हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब। उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं। तो वो कहते हैं कि बानी पीटीआई और इनका खानदान करप्शन में मुलव्वस है। 9 मई हमलों में तरबियत याफ्ता अफराद मुलव्वस थे। 9 मई के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मामला अदलिया की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। 2018 में आरटीएस बैठाकर पीटीआई को इक्तदार में लाया गया। तो ये जी ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि बड़ी सख्त हैं। देखिए, जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं ना, तो उस टाइम लहजे के अंदर बड़ी नरमी लानी पड़ती है। तो देखें, अगर मुज़ाकरात कामयाब करने होते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि आप इस तरीके से बात नहीं करते, तो सख्ती जो है ना उसको कम करना पड़ता है। तो माजी के अंदर ये देखा गया था, खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, अब ये दोनों ऐसे लोग थे कि लगता ही नहीं था कि कभी एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब का जो नाम लिया जाता था, लगता ही नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे या मतलब एक दूसरे की तारीफें करेंगे। ये लोग मतलब कभी सोचा भी नहीं गया था। लेकिन जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो दोनों के लहजों के अंदर एक नरमी आ गई थी। तो मौलाना साहब का जो नाम रखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, काफी अरसा हो गया वो नाम नहीं सुना गया, क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब करने थे, आपस में ताल्लुकात को बेहतर करना था, इसीलिए एक लहजे के अंदर नरमी सी आ गई थी। तो इसीलिए जी अगर लहजे के अंदर नरमी नहीं आ रही, इतनी सख्ती अभी भी बाकी है, तो इस तरीके से मुज़ाकरात तो फिर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। अगर मुज़ाकरात को कामयाब करना होता है तो उसके लिए एक नरमी लेके आनी पड़ती है। तो एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो दूसरी साइड पे खान साहब वो भी इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि जी मैं सिविल नाफरमानी की कॉल देने लगा हूं, अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं सिविल नाफरमानी की कॉल देने लगा हूं बस। खान साहब भी बार बार यही बात कर रहे हैं, मतलब बार बार ये एक धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो बस सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाएगी, जो कि खान साहब का एक लास्ट कार्ड है। लेकिन अगर वो कामयाब हो गया कार्ड तो फिर लास्ट कार्ड होगा, अगर वो कार्ड नाकाम हुआ तो फिर खान साहब कहेंगे कि ये लास्ट कार्ड नहीं था, लास्ट कार्ड तो भी बाकी है। तो लेकिन अब मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये है कि जी क्या खान साहब ने जो कमेटी बनाई है, क्या खान साहब उनकी बात मानेंगे? लेकिन माजी के अंदर देखा गया कि खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी उनकी बात नहीं मानी गई थी। मतलब मुज़ाकरात उस टाइम एंड तक आ गए थे, कामयाबी की तरफ आ गए थे, लेकिन एंड पे खान साहब ने आके कहा था कि जी मैं बात नहीं मानता। उस टाइम शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, बड़े बड़े नाम कमेटी में शामिल थे। मेरे ख्याल से इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे थे। खान साहब ने बात नहीं मानी थी। क्या खान साहब इस दफा बात मान लेंगे? उस टाइम तो बड़े बड़े नाम थे, कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई थी। क्या खान साहब इस दफा इस कमेटी की बात मान लेंगे जो खान साहब ने खुद बनाई है? तो बड़ा ही मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए,
تو ان کو ڈائریکٹ جا کے خان صاحب سے ہی بات چیت کرنی چاہیے تاکہ یہ جو مذاکرات ہیں کم از کم کامیاب تو ہو سکیں. لیکن اس طرح تو ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا. چلے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو چل رہے ہیں ابھی اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائیں, پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں, جو مشکلات ہیں لوگوں کے لیے کم از کم یہ حل ہو جائیں اور پاکستان آگے بڑھے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کو بتائیں گے. اللہ حافظ.